दुम दुम दुर्गाए नमो नमः। जय माता रानी भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं, बहुत ही विशेष होते हैं, खास होते हैं। यह वह नवरात्रि, तो यह मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कई बारी क्या होता है कि हम ऑफिस गोइंग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तब हम नवरात्रि का पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं तो हम पूजा करें ना, व्रत ना करें। तो देखिए, आप एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर आपने लाल वस्त्र बिछाना है, क्योंकि माता को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। और माता की इस तरह से फोटो या तस्वीर लेनी है। अक्षतों का आसन दे करके हमें विराजमान करना है। गणेश जी को भी हमने विराजमान करना है, क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है गणेश भगवान जी। और हम यहाँ पर बिना कलश स्थापना के, बिना ज्वारे बोए, बिना अखंड ज्योत के हम इस पूजन को करेंगे। तो देखिए भक्तों, मैं यहाँ पर पीतल के लोटे में जल ले लिया है और यहाँ पर मैं स्वास्तिक नहीं बना रही हूँ, सिर्फ रोली से टीका लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं यदि आप गणेश जी की स्थापना नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की है, जल गंगा जल भर करके रख लिया है। उसके बाद कंठ में हम यहाँ पर कलावा बांध देंगे। तो देखिए भक्तों, माता रानी हमारी भावना के वश होती है, वह हमारी भावनाएं देखती है, साधन नहीं देखती है। तो देखिए, अगर आप चाहें तो यह पूजा, जो भी आपका पूजा स्थल हो, आप भी अपने छोटे सा पूजन स्थल बनाया हो, वहां पर ये पूजन कर सकते हैं, या फिर आप ये चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो फूलों से डेकोरेशन की है, इस पे मत जाइएगा, ये तो मैंने ऐसे ही सजाया है। यदि आपके पास खुले फूल हो, कम फूल हो, तब भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। अक्षतों का आसन दे करके हमने कलश को रख दिया है और इसके ऊपर हमने एक पूर्ण पात्र रखा है अक्षतों को भर करके, क्योंकि ये पूरे 9 दिन तक यहीं पर स्थापित रहेगा। 1 रुपये का सिक्का रख दिया है, तो ये हमारा बिना कलश स्थापना के 1 लोटा जल भर करके हमने पूरे 9 दिन के लिए रख दिया है। इसे हटाना नहीं है। जब नवरात्रों का वो उद्यापन हो जाएगा तब आपने कलश को हटाना है। यहाँ पर मैं मिट्टी का दीपक ले रही हूँ, यदि आपके पास धातु का नहीं है तब आप मिट्टी का ले सकते हैं। और ये आप एक बार ले आइएगा, एक दीपक को 2-3 दिन जलाइए, फिर चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप आए, हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए अक्षत पुष्प छोड़ना है। इनसे यही प्रार्थना करनी है कि पूरे 9 दिनों तक हमारी चौकी पर विराजमान है, ऐसी प्रार्थना करनी है। भक्तों, यदि आपके पास पटरा नहीं है, चौकी नहीं है, स्टडी टेबल तो होगा ही, आप उस पे ही इस चौकी को लगाएं। तो ऐसी हमें प्रार्थना करनी है। और देखिए भक्तों, यदि आपके पास मूर्ति नहीं है, यदि आप नहीं ला सकते हैं, तो पोस्टर तो ला ही सकते हैं। तो तस्वीर आप जरूर से ले आइएगा। जल का छींटा हम यहाँ पर लगा देंगे फूल की मदद से, और जय माता दी बोलते हुए आप चाहें तो दुम दुर्गाए नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे, धूप दीप जला देंगे। तो इस तरह से हमें ये जो पूजन करना है बहुत ही शुभ रहता है, आप जरूर से करें। और ये व्रत वाले दिन आपने सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना है, उसके बाद में इस पूजन को करना है। गणपति जी को हमने जनेऊ समर्पित किया है, इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। माता रानी को कलावा समर्पित करेंगे इस तरह से। उसके बाद में हम माता रानी को जो है मोतियों की माला पहना देंगे इस प्रकार से, क्योंकि जो बहुत ही सुंदर लगती है। आप नई मोतियों की माला भी ला सकते हैं, गेंदे के फूल की माला मार्केट में इजीली मिल जाती है, आप ये भी पहना सकते हैं। माता को यहाँ पर लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे इस तरह से। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है ना, पहले दिन आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी दिन आप रोज साफ सफाई करेंगे और धूप दीप करेंगे सुबह शाम। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले दीपक का पूजन किया है, उसके बाद हम गणेश भगवान का चंदन रोली से यहाँ पर टीका करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से जो है ना, माता रानी का जो है हमारा सरल भाव होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। माता रानी के वश होकर के आप उनके समर्पित होकर के आप सरल भाव से सरल पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो शेर हैं उनको, माता रानी को टीका लगाया सिंदूर का, और यहाँ पर जो हमने कलश लगाया है, कलश पर भी हम यहाँ पर जो है टीका कर देंगे। कलश के अंदर मैंने आपको बताया था, हल्दी और रोली डाली है, आप डाल सकते हैं। गणेश भगवान को हम यहाँ पर दूर्वा गुलाब का फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें जो है पूजन करना होता है माता के चरणों में। आप गुलाब का फूल अर्पित करें, अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप गुलाब का फूल तो समर्पित कर ही सकते हैं।
तो इसी तरह से हमें जो ये बहुत ही सरल पूजन है, सुबह सुबह 10 से या 15 मिनट में आपका ये पूजन हो जाएगा। पहले दिन आप इस तरीके से पूजन करेंगे, सेम इसी तरीके से शाम को भी आपने धूप आरती करनी है। धूप आरती कर देंगे, यहाँ धूप दिखा देंगे सभी को। धूप दिखाने से जो है वातावरण सुगंधित होता है। और इसके अलावा आप यहाँ पर जो है जल का भोग लगाएं। तो आप जो जल का लोटा रखेंगे, ये शाम को जब आप दोबारा धूप आरती करेंगे तब इस जल के लोटे को तुलसी के गमले में डाल दीजिएगा या किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा और फिर से ताज़ा जल भर के रखिएगा। मेवे का भोग लगाएंगे तो आप यहाँ पर जो है फलाहारी ही भोग लगाइएगा, क्योंकि जो नवरात्रि होती है ना, ये फलाहारी व्रत माने जाते हैं। इसमें आप आलू, साबूदाने की खिचड़ी, ये सब भोग लगा सकते हैं। माता को सबसे ज़्यादा बताशा और लौंग का भोग प्रसाद लगाया जाता है, बहुत ही प्रिय होता है। ऋतु फल आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप जरूर से ले लीजिएगा। इस तरह से हमें जो है बिना कलश की स्थापना करे, बिना ज्वारे बोए बिना भी इस प्रकार से माता रानी का पूजन कर सकते हैं। देखिए, ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये बहुत ही विशेष होते हैं माता रानी के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। तो देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री जो पैकेट में बंद आती है वो हम अर्पित कर देंगे। आप ये पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं और या फिर आप नवरात्रि के किसी भी दिन में बीच में चढ़ा सकते हैं, या फिर आप लास्ट वाले दिन जरूर से चढ़ाइएगा। अक्षत पुष्प लेकर के हम यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, दुर्गा के मंत्रों का जाप करेंगे, ओम दुम दुर्गाए नमो नमः, या फिर आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में हम अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे। यदि आपके पास पुस्तक है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल पे चला करके सुन भी सकते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लीजिएगा। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अंत में हमें जो करनी होती है वो है कपूर से आरती करनी होती है। इस प्रकार से हमें जो है जरूर से पूजन करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, इसी तरह से हमें ये पूजन करना है। और जो हमने भोग प्रसाद लगाया है ना, वो हमें घी में डीप करके लौंग का जोड़ा अर्पित करना है। जो भोग हमने अर्पित किया वो घी की लगा करके वो हमने कपूर में अग्नि में डाल देना है, क्योंकि एक छोटी सी अग्यारी जरूर से करनी चाहिए पूरे 9 दिनों में। तो देखिए भक्तों, नवरात्रि के ये पावन दिन बहुत शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों में कई शुभ कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। ये वाला गाना भजन गा करके, आरती गा करके आप अपनी आरती संपूर्ण कर लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर आरती को शीतलीकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। तो देखिए भक्तों, इन दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9 तिथियों में बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जल से सभी चीजों को मिनस दिया है। मिनसने से भोग प्रसाद माता रानी सहज स्वीकार कर लेती हैं। तो देखिए, इन्हीं दिनों में अक्सर लोग नया व्यापार शुरू करते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि के दौरान घर में पूजा पाठ करते हैं। इसके लिए आपको जो है विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। घर में मांस मुद्रा का यूज नहीं करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, भोजन में हल्दी का भी प्रयोग नहीं करना है, दक्षिणा जरूर से रख लें। इसी तरह से जो है समय सुबह सुबह में ये पूजन की जाती है। शुभ मुहूर्त में आप घट की स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से सिंपल वे में शुभ मुहूर्त में जरूर से ये पूजन पाठ करना चाहिए। ये सूर्य देव को या फिर हम किसी पौधे में जल अर्पित कर देंगे, भोग प्रसाद किसी परिवार में बांट देंगे। और इसी तरह से जो है हमें फूल पत्तियां शाम को हटा करके नए ताजे फूल अर्पित करने हैं और यहीं पर शाम को धूप आरती करनी है, भोग आरती करनी है। इसी तरह से हमें ये सेम पूजन करना है। तो माता रानी भाव की भूखी होती हैं, साधन उपलब्ध भी नहीं है तो भी आप इस सरल विधि से माता रानी का पूजन कर सकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय